वेट कर लूंगी। अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। तेरा सुकून या जुनू तेरा, तेरी खुशी या तेरा गम, जो भी जिया वो जिया मैंने, जो भी किया तुझसे किया। हाँ तो तुम बताओ ना, तुम्हारी लाइफ में मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? अरे यार कोई भी नहीं है। अच्छा मुझे झूठ बोलोगे तुम? अभी तो तुम कह रहे थे ना कि कोई आने वाली है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा था मैं तुमसे। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है ना। हे लिसन, ना ही मेरी लाइफ में तुम और ना ही मेरी लाइफ में कोई और है। ओके अब तुम सच में बहुत बुरे हो। इतनी अच्छी दिखती हूँ मैं, फिर भी तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती हो। क्या खराबी है मुझ में? लिसन, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा कि तुम बुरी दिखती हो? कभी कहा है मैंने? नहीं ना, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? एंड हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ रहना। अब मैंने तुमसे यही कहा है कि तुम मेरा वेट कर सकती हो तो करो, क्योंकि अभी मैं इन सब के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी में फोकस करना चाहता हूँ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज में इंटरेस्ट है, एक मेरा डांस और एक मेरी स्टडी। मैं इन दोनों पे ही फोकस करता हूँ, मैं किसी और चीज पे फोकस नहीं करना चाहता हूँ। और इस सब के लिए मेरी पूरी लाइफ बाकी है। ताशा बेटा, आपको क्या हुआ है? 2-3 दिन से देख रहा हूँ मैं, आप जियोन इंडस्ट्री क्यों नहीं जा रहे हैं? वो डैड, ऑफिस में ना मेरे लिए कोई काम नहीं है, तो जंगकुक ने कहा है कि 2-3 दिन में रेस्ट कर लूं। ओह, तो मिस्टर जियोन ने आपसे ऐसा कहा है? जी डैड, जंगकुक ने मुझसे ऐसा कहा है। ओह, तो वो मुझसे ऐसा क्यों कह रहा था कि वो तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? नहीं नहीं डैड, आपको कुछ गलतफहमी हुई। जंगकुक ने मुझे ऑफिस से नहीं निकाला है, उसने तो बस मुझे ये कहा है कि कुछ दिनों तक मैं रेस्ट कर लेती हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए कोई काम नहीं है वहाँ पे। बिकॉज अभी सभी एम्प्लॉय इवेंट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और मेरे लिए वहाँ पे एक भी काम नहीं है। मैं तो फ्री बैठी रहती हूँ, इसलिए जंगकुक ने मुझे कुछ दिनों के लिए फ्री कर दिया है। ताशा, झूठ बोलना बंद करिए, मैं जानता हूँ आपने कुछ किया है, इसीलिए जंगकुक ने आपको ऑफिस से निकाल दिया है ना। नहीं डैड, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं क्या करूँगी? वो तो आप बताइए ना ताशा कि आपने क्या किया, क्योंकि मिस्टर जॉन ने मुझे यही कहा है कि मैं आपसे पूछूं। डैड, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ताशा प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका सच से जवाब दीजिए। आई एम सॉरी डैड, बट ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं जंगकुक ने क्या बता दिया है, वो पता नहीं, मुझ पे इतना गुस्सा हो रहा था। आपको पता है वो तो मुझे मारने भी वाला था। ये ना बेटे, उस दिन आप घर पे नहीं थे और मैं इतनी ज्यादा डर गई थी ना, मुझे तो लगा था ये जंगकुक मुझे मार ही डालेगा, बट थैंक गॉड कि मैं बच गई। और आपको पता है कि सब ना उस की वजह से हो रहा है। उसने ही ना जंगकुक को पता नहीं मेरे बारे में क्या बता दिया है, वो मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन ताशा, हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि तेने आपके बारे में जंगकुक को कुछ गलत कहा होगा। आई थिंक हमने सच में कुछ किया होगा, तभी वो आप पे इतना गुस्सा कर रहे थे ना। डैड, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, आपको उस ते और जंगकुक पे विश्वास है? हाँ, हम मिस्टर जॉन पे विश्वास है, क्योंकि उन्हें हम बहुत सालों से जानते हैं। इतने सालों से उनके साथ हम बिजनेस करते आ रहे हैं। इतना तो समझ के हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान है, और ऐसे इंसान इस दुनिया में कम देखने को मिलते हैं। और रही बात थे कि तो भले ही मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद इतना तो समझ गए कि वो भी बहुत अच्छे इंसान है। और ऐसे सच्चे इंसान पे ना आपको ऐसे झूठे इंसान नहीं लगाना चाहिए, गलत बात है ये ताशा। लाइक सीरियसली डैड, आपको एक ऐसी लड़की पे विश्वास है जिसे आप अच्छी तरह से जानते नहीं है, लेकिन आपको मुझ पे, अपने खून पे विश्वास नहीं है ना? और क्यों करूँ मैं आप पे विश्वास? हाँ, आज तक आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे मैं आप पे विश्वास कर सकूं? और हाँ, हम आपको ना दोबारा मौका देते हैं अपनी गलती सुधारने का। अगर आप इन सब कुछ ठीक कर सकती है तो कर लीजिए, वरना हम वापस आपको यूएस भेज देंगे, क्योंकि जिस वजह से हमने आपको यहाँ बुलाया था उसमें तो आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना?
हमने सोचा था आप आएंगी, हमारा बिजनेस संभालेंगी, लेकिन आप तो यहाँ पे कुछ और ही कर रही है। ताशा कूल डाउन, शांत हो जा और दिमाग से काम ले। अगर तू और कुछ बोलेगी ना तो डैड तुझे पक्का यहाँ से भेज देंगे। और मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, मुझे किसी को हासिल करना है और उसे हासिल करे बिना मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। और उस ते की वजह से मुझे इतनी इंसल्ट हुई है, उसका भी तो बदला लेना है ना मैंने, तो ऐसे कैसे जा सकती हूँ मैं। ताशा, हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं? हाँ डैड, मैं सुन रही हूँ एंड आई एम सॉरी, अब से ये गलती नहीं करूँगी। मैं जंगकुक से और तेरे से माफी मांग लूँगी, ठीक है? और डैड प्लीज एक बार आप जंगकुक से बात करिए ना, कहिए ना मुझे दोबारा जनता से ज्वाइन करने दे। मैं सच में दिल से काम करूँगी, प्लीज डैड एक बार आप बात करिए ना जंगकुक से। सॉरी ताशा, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो गलती की है ना उसके बाद हमें नहीं लगता कि वो आपको दोबारा उस कंपनी में आने भी देंगे। और मिस्टर ली को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि ताशा ने जंगकुक और ते के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। उनको बस इतना पता है कि ताशा ने ते को हम बचाने की कोशिश की एंड उन्हें यही लगता है। डैड प्लीज एक बार बात करके देखिए ना, क्या पता आपकी बात मान ले जंगकुक, प्लीज डैड। अच्छा ठीक है, आप रोइए मत, मैं उनसे बात करूंगा, ओके? थैंक यू सो मच डैड। ठीक है। ताशा वहाँ से जा ही रही होती है कि ताशा का कॉल रिंग होता है और मिस्टर ली ताशा का कॉल पिक करने ही वाले होते हैं, तभी ताशा के उनके हाथ से फोन छीन लेती है। डैड अब मेरे फोन में क्या देख रहे हैं? नहीं ताशा, मैं कुछ देख नहीं रहा था, बस किसी का कॉल आ रहा था तो मैं रिसीव करने जा रहा था। हाँ हाँ डैड, वो मेरी फ्रेंड का है, मैं बात कर लूंगी उससे। शुगा, तुम ऐसे ही चुप बैठे रहोगे या फिर कुछ बोलोगे भी? हाँ ओह जिमिन, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तुम्हारे डैड से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरे डैड से? नहीं डर नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं क्या बोलूं। डैड आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? शुगा को देखिए, आपसे डर लग रहा है। क्या शुगा बेटा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिमिन ऐसे ही बोल रही है। जिमिन, मुझे डर नहीं लग रहा है अंकल। फाइनली शुगा, तुम्हारे मुंह से कुछ निकला तो सही। और हाँ डैड, आप इतने सीरियस मूड में क्यों बैठे हुए हैं? लाइक जैसे कि यहाँ पे कोई जंग फेरने वाली है। जिमिन बेटा, मैं इतने सीरियस मूड में इसलिए बैठा हूँ ना क्योंकि लगना चाहिए ना मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। ओह इसीलिए आप इतने स्टिक होके बैठे हुए हैं। बट डैड आप ना अपने नॉर्मल मूड में आ जाइए, बिकॉज ना शुगर ना अनकंफर्टेबल हो रहा है। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो बताओ शुगर, तुम्हें हमारी बेटी में क्या अच्छा लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इसमें अच्छा ना लगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि मेरी बेटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी को अच्छा ना लगे। हाँ बस जिमिन की हाइट थोड़ी छोटी रह गई है। डैड शायद कर रहा हो बेटा। वैसे शुगर, तुम्हें तो हमारी जिमिन के बारे में सब कुछ पता है। जी हाँ आंटी, मुझे जिमिन के बारे में सब कुछ पता है। डोंट वरी मॉम, शुगर को भी सब कुछ पता है और इसकी मम्मी को भी सब कुछ पता है, क्योंकि मैंने उन दोनों को सब कुछ पहले ही बता दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्यूचर में कोई भी इशू क्रिएट हो। सॉरी दोही, गुस्सा क्यों हो रही हो? और हाँ अभी हम ना डेटिंग के लिए बहुत छोटे हैं, अभी हमारी उम्र नहीं डेटिंग करने की। लाइक सीरियसली जी, आजकल हाई स्कूल के बच्चे भी एक दूसरे के साथ डेट करते हैं और हम तो फिर भी कॉलेज स्टूडेंट हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम यही कह रहे हो कि हम अभी छोटे हैं डेटिंग करने के लिए। तो तुम ही बता दो कि कब हम इस लायक होंगे कि एक दूसरे को डेट कर सके। दोही यार, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ फील नहीं करता हूँ। हाँ क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो मेरे लिए कुछ फील करना, है ना? ओह गॉड यार, तुम्हारा क्या करूँ मैं? ऐसा करो तुम कुछ मत करो, मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, यही सही रहेगा, जाओ यहाँ से तुम। लाइक सीरियसली मैं ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जिसकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। यार सच में ये प्यार ना बहुत बुरी चीज है। जंगल आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ ना थे, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझसे देखूंगी कैसे? आपने तो मेरी आंखें बंद कर रखी है ना। लो मैंने तुम्हारी आंखों से अपना हाथ हटा लिया है, अब तुम आँख खोल के देख सकती हो। OMG, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना? नहीं आपकी तरह प्यारे है। चलो ठीक है, तुम्हारी तरह ना सही मेरी तरह तो है ना प्यारा। वैसे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, एक मिनट रुको मैं लेकर आता हूँ। ये क्या है और आप क्या कर रहे हैं? है दिल को मेरे
प्यारी लग रही हो। क्या हुआ जंगल? नथिंग, कुछ नहीं हुआ। फिर आपकी आंखों में पानी क्यों है? ये तो खुशी के आंसू है। ये हमारी एक नई शुरुआत है और इस शुरुआत में ना मैं तुमसे ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि इन फ्यूचर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना पता चले, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस जंगो कि इन फ्यूचर आपके बारे में मुझे कुछ भी क्यों ना पता चले, लेकिन फिर भी मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। और ये भी प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। ओके, आई प्रॉमिस कि अब मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। वैसे आपको और प्रॉमिस लेनी है या फिर हो गया? नहीं, आज के लिए बहुत है। अब आप क्या कर रहे हैं? मिसेस जॉन जंगकुक की वाइफ मिसेस जॉन ताहियो, क्या आप मिसेस जॉन जंगकुक के साथ डांस करना चाहेंगी? या ऑफ कोर्स मिसेस जॉन जंगकुक। कुछ इशारों में तुमने हमसे जो ये कहा है, अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है। क्यों तुमको देखते हैं, क्या दिल में सोचते हैं, तूफान जो उठ रहा है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आई प्रॉमिस कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं ना, उतना ही प्यार मैं भी आपसे करूँगी। तुमसे हमको प्यार। वैसे जंगकुक, आपने मुझसे इतनी सारी प्रॉमिस ली है, लेकिन आपने मुझे एक भी प्रॉमिस नहीं की है। हाँ, तो तुमने मुझे कहा ही नहीं कोई प्रॉमिस करने के लिए। अगर कहोगे तभी ना मैं करूँगा। तो ठीक है, आपके लिए आपसे ये प्रॉमिस मांगती है कि आप मेरे अलावा किसी लड़की की तरफ देखेंगे भी नहीं। ओ तेते, तुम ये कैसे प्रॉमिस मांग लिए? ये प्रॉमिस मैं तुमसे नहीं कर सकता हूँ। क्या? मैं तुमसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं भी आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपके सिवा मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। सोच लो, तुम्हें इस पे कायम रहना होगा। ऑफ कोर्स मैं इस पे कायम रहूंगी। आई लव यू ते, आई लव यू सो मच माय हबी। ते, जब तुम मुझे हबी बोलती हो ना, तो मेरा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। तो अच्छी बात है ना, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ते आपसे कितना प्यार करती है। हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं में तेरे बाएं तू, रुत में हवाए तू, साथिया। क्या देख रहे हैं आप? यही देख रहा हूँ जी कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कितने खुश है। और फाइनली हमारे ते को जंगकुक से प्यार हो ही गया। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जंगकुक से बहुत प्यार करता है और आज उन दोनों को ऐसे देख के ना आयु बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी। हाँ वो तो है, लेकिन आयु भी आज हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा तो होता, लेकिन अगर आयु होती तो जंगकुक और ते एक दूसरे के साथ नहीं होते ना। शायद तुम सही कह रही हो, अगर आयु होती तो ये दोनों साथ नहीं होते और हमें पता भी नहीं चलता कि जंगकुक ते से प्यार करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और वो एक दूसरे के साथ स्वीट मोमेंट स्पेंड करते थे। और हमारे जंगकुक हमारी ते के लिए हर रोज कोई न कोई नया सरप्राइज प्लान करता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हमारी ते की इंडस्ट्री की सीईओ बन चुकी थी, बिकॉज अब हमारी ते को ये समझ आ गया था कि वो रिस्पांसिबिलिटी उठाने के लायक हो गई है और इसीलिए उसने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया। एंड दूसरी तरफ हमारी यूमिन की बात करें तो उनके लाइफ में पहले भी सब कुछ अच्छा चल रहा था और अभी भी उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो भी एक दूसरे के साथ स्वीट मोमेंट स्पेंड करते हैं।